हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड्स के बारे में जिसके बारे में आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ये सारे रियल ओनर्स का एक्सपीरियंस है, व्हाट दे हैव फेस्ड इन द रीसेंट पास्ट। और उनका एक्सपीरियंस आपके लिए गाइड के रूप में बन के आएगा, क्योंकि ये हाथ से किसी ना किसी रूप में आपको कार परचेस करते हुए, कार बेचते हुए, कार सर्विस करवाते हुए, इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हुए आपको कभी ना कभी तुम्हें देखने को मिलेंगे, और उस समय आप इस वीडियो के माध्यम से जागरूक हो सकते हैं। पहला फ्रॉड जो निकल के आया है वो आया है, एक कस्टमर ने फला डीलर से कार ली और उस कार पे जब नंबर प्लेट ट्रांसफर की बात हुई तो डीलर ने अपनी फीस बता दी 10,000 रुपये कि सर मैं 10,000 रुपये चार्ज करूंगा, आप खुद करा लीजिए। और उसका रीजन था 10,000 रुपये बताने के बारे में, क्योंकि जो कार की नंबर प्लेट थी भाई साहब वो थी भारत सीरीज की नंबर प्लेट। और भारत सीरीज नंबर प्लेट के बारे में बात ये है, जो कस्टमर ने उस कार को खरीदा, जब उसने आरटीओ को अप्रोच किया तो आरटीओ ने कहा बॉस, भारत सीरीज नंबर प्लेट को ट्रांसफर कराने की कुछ प्रक्रिया होती है जिसमें आप अगर वो नंबर प्लेट को एलिजिबल होते हैं, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड या मल्टीनेशनल कंपनी में जिसमें 4 डिफरेंट स्टेट्स में आपके ऑफिसेज हैं और आपको फॉर्म इसमें देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तभी आप भारत सीरीज नंबर प्लेट ले सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्टेट नंबर प्लेट, और उस केस में आपको एप्लीकेबल रोड टैक्स भी देना होगा। और भारत सीरीज नंबर प्लेट पे भी कस्टमर को 2 साल का प्रोराटा रोड टैक्स देना होगा। कस्टमर को उसके बारे में पता नहीं था, उसने आरटीओ में अप्रोच किया, आरटीओ ने कहा आप इसके लिए एलिजिबल है। कस्टमर ने कहा जी नहीं, मैं तो जी अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ही वॉज अ यंग चैप, उन्होंने अपना हाल फिलहाल में बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका मेल आया मेरे पास, सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है। मैंने कहा बॉस, आपने जब कार चेक की थी वो नंबर प्लेट चेक करी? उन्होंने कहा जी नंबर प्लेट चेक नहीं करी, उस पर डीलर ने अपनी नंबर प्लेट लगा रखी थी, और मैंने आरसी चेक करी, उसमें ओनर सीरियल नंबर 1 था, मेरा ध्यान नहीं गया। अब हुआ क्या, उस कस्टमर ने जो डीलर के थ्रू कार परचेज करी, एक फला प्राइस पे कार परचेज करी, बट इवेंचुअली ही हैड टू अप्लाई फॉर द स्टेट जो उनका आरटीओ का रोड टैक्स बनता है, बिकॉज वो भारत सीरीज नंबर प्लेट के एलिजिबल नहीं थे, और उसके लिए उनको 1.25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा सो एज टू गेट द स्टेट नंबर प्लेट। तो पॉइंट ये है कि बॉस, जो भी आप यूज कार में डील कर रहे हैं ध्यान पूर्वक करें, जागरूक बन के करें। डॉक्यूमेंट्स के बारे में, नंबर प्लेट के बारे में, आरसी ओरिजिनल आपने चेक करी नहीं करी। अगली जो चीज आती है यूज कार के अंदर ही, वो है इंटर स्टेट सेल के बारे में। अभी कुछ लोग ऐसा अट्रैक्ट हो जाते हैं इंटर स्टेट के अंदर कि मेरी कार जैसे दिल्ली में आज 12-13 साल पुरानी होगी, यहाँ पे बड़े उसको कम प्राइस मिल रही है। सो व्हाट दे थिंक इज दैट 10-15 हज़ार रुपए के चक्कर में ही दे टेंड टू सेल कार इन अदर स्टेट, और उसका नुकसान उनको ये होता है कि कार की आरसी ट्रांसफर नहीं होती है अमूमन। वो डीलर बोलता है या वो व्यक्ति दूसरे शहर का बोलता है एनओसी निकलवा करवा दूंगा, लेकिन वो उस कार को बिना ट्रांसफर करे चलाता है और उस कार को फर्दर आगे बेच देता है साल भर बाद। उसका पर्पज ये होता है आज मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ और आप ही के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही फर्दर सेल द कार अहेड टू द अदर पर्सन, और उसकी ऑलमोस्ट पूरी वैल्यू ले लेता है उस चीज के अंदर। तो वो कार आपके नाम पे चल रही है, कल उस कार का कोई इलीगल मिसयूज हो जाता है तो बॉस, कोर्ट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉल यू, आपकी भी उसमें देनदारी बनेगी, जवाबदेही बनेगी। वो अगली बात है। तीसरी बात, आजकल जो काफी सारे लोग न्यू कार्स खरीद लेते हैं, उनको फोन आ जाता है, मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं से डेटा लीकेज होती है, जिसमें वो बोलता है व्यक्ति कि मैं सर रोड साइड असिस्टेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, होंडा रोड साइड असिस्टेंस से बोल रहा हूँ, मारुति रोड साइड असिस्टेंस से बोल रहा हूँ, hyundai रोड साइड असिस्टेंस से बोल रहा हूँ, और आपकी एक आरएसए की स्कीम है, ये आपका आरएसए कार्ड है जो आपको देना है, और ये आरएसए कार्ड 4-5 हज़ार रुपये का आपको 8 साल, 9 साल, 10 साल के लिए मिल रहा है। अभी की स्कीम है, बता दीजिए सॉरी, अभी की स्कीम बता दीजिए। और उस केस में वो व्यक्ति बेसिस द प्राइसिंग कभी कभी अट्रैक्ट हो जाता है कि स्पेशल ऑफर है, दे टेंड टू पास ऑन द मनी थ्रू यूपीआई। तो जान लीजिए, ऐसा कोई भी कार कंपनी रोड साइड असिस्टेंस के लिए कॉल नहीं करती है। कोई अगर कॉल करते हैं प्लीज़ डू एक ड्यू डिलिजेंस कि कहाँ से कॉल आ रहा है, क्या वो कंपनी के यहाँ से कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कई लोग उसके स्कैम के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं या अनस्क्रूपुलस लोग होते हैं, वो कस्टमर से पैसा ऐंठ लेते हैं। कस्टमर सोचता है
छोटी सी अमाउंट है, कोई बात नहीं, लेकिन वो 5,000 7,000 10,000 करते करते एक लाखों करोड़ों का स्कैम बन जाता है। तो वो एक अगली बात है जो आपके लिए है। उसके बाद इंश्योरेंस के लिए बहुत जरूरी बात, सी देयर आर मेनी पीपल हु टेंड टू बाय इंश्योरेंस इन प्रेजेंट टाइम थ्रू अ ऑफलाइन एजेंसी ऑल्सो, और वो ऑफलाइन एजेंसी ऑनलाइन परचेज नहीं करते बिकॉज उनको बेहतर प्रीमियम मिल रहा है। मेरा कहने का आइडिया है इंश्योरेंस इज अ रिस्क कवरेज प्रोडक्ट। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं ज़रूरी आपको जान लेना ज़रूरी है। पहली चीज़, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज कर रहे हैं उसकी वो एक्चुअली जेन्युइन है, लेजिट है, वो भी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि बाजार में फेक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बिक रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, फेक इंश्योरेंस पॉलिसी डिजिटल युग में बहुत सारी है। 64VB उसका ज़रूर चेक करिए, क्या वो पॉलिसी एग्जिस्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में, उसका 64VB का स्टेटस क्या है। आपने पैसा दे दिया, उसका 64VB वेरीफाइड नहीं है, आपने मनी कैश दे दिया और 64VB वेरीफाइड नहीं है, प्रॉब्लम आ सकती है। इंश्योरेंस को कोशिश की ऑनलाइन परचेज करिए, उसके बाद ये भी चेक करिए कि इंश्योरेंस की पॉलिसी वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ एक डीलर लेवल स्कैम्स भी हुए हैं, आई वुड नॉट लाइक टू नेम अ डीलर, लेकिन एक ऐसा स्कैम निकल के आया था जिसमें कस्टमर ऐसा शेयर कहता है कि डीलर ने उनकी पॉलिसी अपने शोरूम से इशू करने के लिए उनका वॉलंटरी डिडक्शन के नाम पे 50,000 रुपये ऐड कर दिया। वॉलंटरी डिडक्शन ऐसी चीज़ होती है जिसमें कार पे कभी कोई क्लेम आ जाता है तो जो अमाउंट डिडक्शन के रूप में होती है उतनी अमाउंट का मतलब होता है कस्टमर कह रहा है कि मैं इसे स्वयं बियर करूंगा और इसके ऊपर का जो क्लेम आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करे। अभी कौन सी कार में माइनर क्लेम 50,000 से ऊपर आता है? एवरी कार हैज़ गॉट अ, जिसमें छोटे मोटे बम्पर के क्लेम, आपके बोनट के क्लेम, कोई माइनर एक्सीडेंट होता है, 50,000 तक का बिल आता है, वो कस्टमर के नाम पे डाल दिया वॉलंटरी डिडक्शन के नाम पे, सो एज टू मैच इन द प्रीमियम। और जब वो कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी का जो उनका एक एक्चुअल क्लेम आया तब उनको ये पता लगा, जब वो क्लेम सर्विस को आने गए उनको कहा कि सर ये तो सारा बिल आपको ही पे करना है क्योंकि 50,000 रुपये का उसके आपके नाम पे है। उन्होंने कहा मैं तो ऐसा कोई अंडरटेकिंग नहीं दी थी, ना मैंने ऐसा कुछ बोला था। उन्होंने डीलर शोरूम पे भी कॉन्टैक्ट किया लेकिन उस टाइम तक वो व्यक्ति जा चुका था। तो कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिसेस हैं जो बाजार में चल रही हैं। इट इज ओनली अबाउट यू दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। अगली बात, कार बेचने के बारे में, सेलिंग द प्रीवियस ईयर कार मेक इन द नेम ऑफ न्यू कार। हालांकि वो न्यू कार ही होती है, लेकिन कस्टमर को अगर 2023 की कार 2024 में बेच रहे हैं तो बॉस टेक्निकली फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज 2023, द कार रीसेल वुड बी इम्पैक्टेड अगर वो कस्टमर शॉर्ट टर्म में कार बेचता है। सपोज व्यक्ति 2026 में 27 में उस कार को बेचना चाहता है और 2023 की कार 24 में खरीदता है, तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से उस कार की वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा। मेरा कहने का अर्थ है 2023 की कार खरीदना चाह रहे हैं 24 के अंदर, तो बॉस डिस्काउंट्स आपको बेहतर मिल सकते हैं। That is the reason why Kia company is also offering Seltos with 60-65,000 rupees discount offers on 2023 make cars. There are some dealers who are still having previous year make car. अगर आपको पिछले साल की बनी कार मिलती है तो उस पर डिस्काउंट ऑफर्स को जरूर नेगोशिएट करिए। अगर 2024 की आप सेकेंड हाफ में ये वीडियो को देख रहे हैं तो जो जनवरी की 2024 की कार होगी, बिकॉज वो कार डीलर के इन्वेंट्री में हालांकि 6 महीने से खड़ी है, भले ही 2024 की कार हो लेकिन डीलर इज अनेबल टू रोटेट द इन्वेंट्री, उसके फंड्स ब्लॉक है, उस पे आप बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा पुरानी मैन्युफैक्चर्ड कार होगी उस पे आपको डिस्काउंट स्कीम्स बेहतर मिल सकती है। उसके बाद आता है बॉस न्यू कार में हैंडलिंग चार्ज के बारे में, न्यू कार में प्राइस लिस्ट के बारे में। सी देयर आर सम डीलर्स हु टेल द कस्टमर दैट एवरीथिंग इज मैंडेटरी। एसेंशियल एक्सेसरीज किट, वो कहते हैं ये एसेंशियल किट है, 10-12 हज़ार रुपये की लेनी पड़ेगी। आप इसके बारे में जान लीजिए। अ कार कंपनी कैन also sell the car at ex-showroom price plus the temporary registration plus इंश्योरेंस अगर उसका थर्ड पार्टी पे हो। ये 3 ही चीजें मैंडेटरी होती है। एक कार रोड वर्दी होने के लिए उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। आप उस कार को भले ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे ले सकते हैं और उस कार का एक शोरूम प्राइस होना चाहिए प्लस वो कार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप कार को चाहें तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी परचेज कर सकते हैं। रेस्ट नो अदर चार्जेस आर मैंडेटरी। अगर डीलर कहता है कि एसेंशियल किट है, कोई सी प्रकार से कोई एसेंशियल किट नहीं होती है, वो डीलर के रेवेन्यू के लिए एसेंशियल किट हो सकती है, पर आपकी मर्जी है। यू वांट टू गो इन फॉर दैट किट,
या आपको उसका अला कार्ते बेसिस पे कोई एक्सेसरीज चाहिए वो आप ले सकते हैं। हैंडलिंग चार्ज पे आप माई कार हेल्पलाइन के पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आई मेड सेवरल वीडियोस ऑन दैट couple of years back with all the examples, real life cases, judgments। तो उससे लेके आप हैंडलिंग चार्ज को भी वेव कर सकते हैं। नो वन कैन कंपेल यू इन एनी वे कि आपको ये चार्जेस पे करने होंगे। वो मैं आपको अगली चीज बता रहा हूँ। इंश्योरेंस के प्रीमियम को अगर डीलर बोलता है कि सर मैं 60,000 रुपए का दे रहा हूँ, ऑनलाइन चेक करिए विद द सेम इंश्योरेंस कंपनी और कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस कंपनी एंड गेट द नेगोशिएशन डन। वो आपका राइट है, मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद जरूरी चीज आती है, आजकल लोग अपनी कार को एक्सेसराइज भी कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन के रूप में जाते हैं। बस ये जान लीजिए, न्यू कार में जितने ज्यादा मॉडिफिकेशंस करवाएंगे इन टर्म्स जिसमें वायरिंग का काम हो, वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एक कार जो प्लांट से फैक्ट्री से बन के आती है उसको कम से कम आप छिड़वाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे एक नेक्सॉन कार है, उसमें आग लग गई थी, बता रहा हूँ, उस कार में केवल फॉग लाइट ही कस्टमर ने बाहर से लगवाई थी, बट समहाउ दैट फॉग लाइट वाज सच ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, उसकी वायरिंग हार्डनेस इतनी पुअर थी, कार में आग लग गई। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने भी क्लेम सेटल नहीं किया। तो जो घटिया एक्सेसरीज बेच रहे हैं उनसे दूर रहें। जिनसे भी जाना चाहते हैं उनके रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें। जिस कंपनी से लगवा रहे हैं उसके रिव्यूज़ ज़रूर डालें। सही रिव्यू डालेंगे, आपका फीडबैक अच्छा है तो इट्स ओनली गोइंग टू हेल्प द अदर कस्टमर। अगर रिव्यू आपको उसका एक्सपीरियंस ख़राब है तो ख़राब रिव्यू भी मेंशन करिए, इट्स गोइंग टू हेल्प द अदर कस्टमर। मेरा कहने का अर्थ है, घटिया चीप एक्सेसरीज लोकल ब्रांड्स इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड टू योर कार। जिस पे आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगली बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कार जब आप परचेज करते हैं इट्स गोइंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। उसको आपको मेंटेन करना होगा, फ्यूल डालना होगा, इंश्योरेंस करवाना होगा, कार को सर्विस भी करवाना होगा। सर्विस करवाने के वक्त कई बार ऐसा होता है, कस्टमर जितने भी लाइफ में होशियार होते हैं, जागरूक होते हैं, वो सर्विस करवाते हुए थोड़े से बैकफुट पे जाते हैं। दे टेंड टू बी गाइडेड विद द सर्विस एडवाइजर। सर मेरी पॉइंट ये है, कार की ओनर मैनुअल इज द गाइड ऑफ द कार। उसको जरूर चेक करिए क्या क्या एसेंशियल चीजें जरूरी हैं। कंपनी मिनरल ऑयल रिकमेंड कर रही है और आप डलवा रहे हैं सिंथेटिक ऑयल, जबकि आपको जरूरत नहीं है। वाई टू स्पेंड 3 to 3.5 times EGR वॉल्व क्लीनिंग, आपका ब्रेक पैड क्लीनिंग, कैलिपर पिन ग्रीसिंग और इंजन लैमिनेशन। तो क्या क्या लोग खर्चा करवा लेते हैं, वो उनकी समझ से परे है। मेरा कहने का आइडिया है, जो चीज़ें ज़रूरी है वो कार के ओनर मैनुअल में ज़रूर रेफर करिए, या माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे भी आकर चेक कर सकते हैं। व्हाट आर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, व्हाट आर वेज इन विच डीलर कैन मेक यू कॉन और आपको पैसे ले सकता है। तो ज़रूरी बातें हैं जिससे आप जानकार रहेंगे, तो मेरे हिसाब से आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सो ये आज का डिटेल सेशन था, वीडियो था। मेरे हिसाब से अगर इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, आप इस वीडियो को सेव करेंगे, अपनी कम्युनिटी में शेयर करेंगे, परिवार के साथ शेयर करेंगे, तो सब लोग जागरूक बनेंगे एंड कैन हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ कार, सेलिंग अ कार, ओनिंग अ कार, और मेरे हिसाब से एक अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। वही माई कार हेल्पलाइन का ऑब्जेक्टिव है। तो जरूरी बात थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इन केस yes, support it, share it and subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.